नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। नमो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखिन के करिए सत्ता नाश। क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 1 पेज 349 पर चलेगा। 7 तत्व की बात की। प्रयोजन भूत तत्व 7 तत्व पुण्य पाप मिलाकर 9 पदार्थ वो प्रयोजन भूत है ऐसा कहा देवशास्त्र गुरु। फिर 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसा कहा। तो अब आगे कह रहे हैं कि 9 तत्वों को पहचानना प्रयोजन भूत है, इनके सिवाय अन्य पदार्थ अप्रयोजन भूत है। अतः उनका श्रद्धान करो या नहीं करो, क्योंकि उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। ये 9 के अलावा बाकी का श्रद्धान सुख दुख का कारण नहीं है। श्रद्धान हो या नहीं हो वर्तमान कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का अनुभव होने पर अनुभवियों की वाणी पर भरोसा आएगा तो सारी बात सही समझ में आएगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, ये उसमें जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। पुण्य पाप आश्रव बंध का पार्ट है, पर पुण्य पाप अलग से विवक्षा ख्याल में लेनी चाहिए, क्योंकि जीव को पुण्य की रुचि हो जाती है। तो ये 9 कहे, तो इनमें जीव अजीव कहा तो उनमें तो सभी पदार्थ आ गए। जीव अजीव में तो सारे हैं। उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन है जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा? तो क्या कह रहे हैं समाधान देखो। पंडित जी समाधान बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव में सारे पदार्थ आ गए, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। जीव और अजीव 6 द्रव्य कहे। एक जीव अनंत पुद्गल परमाणु, अजीव में 5 है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। ये सब द्रव्य बराबर है कि जीव अजीव में सब शामिल हो गए, परंतु जीव अजीव के विशेष बहुत है। उनमें देखो जिन विशेष मीन्स अवस्थाएं, उनमें जिन विशेष सहित जीव अजीव पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो। देखो क्या कह रहे जीव अजीव में से ऐसी विशेषताएं जिनसे आत्मा अपने रूप लगे और पर रूप लगे, स्वपर का श्रद्धान हो। और दूसरी बात देखो क्या क्या बात कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं स्व और पर का, अपने पराये का, उसका श्रद्धान हो। मैं चेतन भगवान आत्मा हूं और शरीर आदि पर है, उस बाकी सब पदार्थ मुझसे जुड़े, ऐसा श्रद्धान हो। एक
रागादिक दूर करने का श्रद्धालु। आत्मा में जो राग द्वेष मोह भाव ये आश्रव है, ये आश्रव और बंद, उनमें अटकना बंद है, ये मिटे ऐसी श्रद्धा हो और उनसे सुख उत्पन्न हो। बस जब रागादि मिटे तो सुख उत्पन्न हो, एक बात। तथा ये सच्चा श्रद्धान करने से, और अयथार्थ श्रद्धान करने से, खोटा श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, अपने पराये का श्रद्धान नहीं हो, आत्मा और परद्रव्य भिन्न ऐसी श्रद्धा न हो। बातें याद बहुत करो, उससे कोई लाभ नहीं। अपने से पर जुदा है ऐसा श्रद्धान जिससे नहीं हो, रागादिक मिटने का श्रद्धान नहीं हो तो दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना। देखो, जीव अजीव को जानना प्रयोजन भूत है, पर कैसा जानना प्रयोजन भूत है कि अपने से जगत जुदा है और रागादिक मुझे दुखदायक है। ये बात आनी चाहिए। रागादिक दुखदायक न लगे, रागादिक मिटाने की श्रद्धा न लगे और अपने को पर से जुदा न जाने तो श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इतना काम प्रयोजन भूत वही है जिसमें हमें अपना और पराये का पहचान हो जाए। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से, देखो अब बाकी जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करो या न करो, उससे स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, उससे कोई स्वपर का श्रद्धान होना न होना नहीं हो। अब पदार्थों को जाने, मेरू पर्वत है, जम्बूद्वीप है, उससे स्वपर के श्रद्धान का कोई लेना देना नहीं। और रागादिक दूर कर देने का श्रद्धान हो भी और नहीं भी हो तो कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। क्या कहा? इस प्रकार जानने से कि जिससे राग मिटे या न मिटे और अपना और पराये का भेद न ख्याल में आवे या आवे, ऐसे पदार्थ जिनसे आवे नहीं आवे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऐसे पदार्थों को जानना अप्रयोजन भूत है। जैसे दृष्टांत दे रहे, जीव और शरीर का चैतन्य, जीव और शरीर का कैसा? जीव और शरीर का जीव चैतन्य, शरीर मूर्तत्वादि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है। और मनुष्य आदि पर्यायों का, ये मनुष्य है, देव है, नारक है, त्रियज है, तथा घटपट आदि अवस्था का आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। उससे स्वपर भेद विज्ञान का फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य भी जानना, जो प्रयोजन अप्रयोजन का विचार करना। देखो, जो जिसके श्रद्धान से अब सांप है या रस्सी है, इस श्रद्धान से कोई स्वपर के भेद विज्ञान का कोई श्रद्धान का कोई लेना देना नहीं है। सांप को रस्सी मान ले, रस्सी को सांप मान ले, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। मेरू पर्वत का आकार 1,00,000 योजन है, 1,40,000 योजन है और 1000 योजन जमीन में है, ये ज्ञान में नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वपर के भेद विज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग के विमान आदि का, नरक के नारकीय स्थान आदि का, परंतु ये शरीर को अपना मानना न छूटे, ऐसा श्रद्धान रखे कि शरीर सहित मैं हूं, चैतन्य भगवान आत्मा और शरीर एक है, ऐसा श्रद्धान रहे तो वो सारा अप्रयोजन भूत का जानना है, प्रयोजन भूत को नहीं जाना। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादि तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। सभी पदार्थ जीव अजीव में आ जाते हैं, परंतु उनके प्रकार बहुत है, विशेष बहुत है, और जिन भेदों सहित जीव का यथार्थ श्रद्धान करने पर स्वपर का श्रद्धान हो गए। बस बात, मूल प्रयोजन भूत बात यह है कि अपने को पर से जुदा अनुभव करना, अपने चैतन्य भगवान को सारे जगत से भिन्न, किसी का कर्ता धर्ता मैं नहीं, मेरा कर्ता धर्ता कोई नहीं। हाँ, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, राग से कोई लाभ नहीं, राग मुझे दुखदायक है तो दुखदायक मानेगा तो छूटने का श्रद्धान हो जाएगा, उससे सुख उत्पन्न होता है, ये श्रद्धान होगा। अतः उन भेदों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करना
प्रयोजन भूत है। अज्ञानी, देखो गुरुदेव श्री खुलासा, अज्ञानी नमो अरहंताणम शब्द बोलकर उससे धर्म मानता है। क्या कहा? अभी नमो अरहंताणम पढ़े तो हमने धर्म किया, परंतु शब्द तो जड़ है, एक बात। और शुभ भाव उत्पन्न हुआ वह पुण्य है। जो नमो अरहंताणम बोलने का भाव, भगवान के प्रति भक्ति का भाव, नमस्कार करने का भाव, वो पुण्य है, धर्म नहीं। ऐसा नहीं पहचाने तो राग को बनाए रखे, जिससे दुख ही उत्पन्न हो। जीव अजीव के साथ विशेष है, देखो, उन्हें यथार्थ जानने से सुख उत्पन्न हो, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, और अयथार्थ जानने से स्वपर की श्रद्धा नहीं हो, रागादि दूर करने की श्रद्धा नहीं हो। हाँ, उनको सच्चा जानने से स्वपर का भेद विज्ञान होगा और रागादि दूर करने की श्रद्धा होगी, और उनको विपरीत जानने से रागादि दूर करने का श्रद्धा नहीं होगा। इस कारण दुख उत्पन्न हो। अतः ऐसे भेद सहित जीव अजीव पदार्थ प्रयोजन भूत है। देखो, सच्चा जानेंगे तो रागादिक दूर होंगे, तो इस प्रकार जानने से रागादिक दूर करने की श्रद्धा जिस नहीं हो, सच्ची श्रद्धा नहीं हो, तो रागादिक दूर करने की श्रद्धा होना, ऐसा जानने से दुख उत्पन्न नहीं होगा। जिन भेदों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करते स्वपर का श्रद्धान हो अथवा नहीं हो। अब जिनसे जानने से स्वपर के श्रद्धान का कोई लेना देना नहीं हो, दो पर में भेद ज्ञान करना है तो दोनों पर है, उसमें क्या लेना देना है। रागादि दूर करने का श्रद्धान हो या नहीं हो, इस प्रकार जिसका कोई नियम नहीं है, ऐसे विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत समझना। जैसे जीव सामान्य है, दृष्टांत दे रहे, जीव है, उसका विशेष जानना देखना है, वह प्रयोजन भूत है। क्या कहा? जीव है, पर जीव का कैसे पहचाने? कि जानना देखने से। परंतु किसी मनुष्य का शरीर इतना मोटा, पतला अथवा ऊंचा है। अब हम ये कहें आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, 5000 फुट के। भोग भूमि के मनुष्य 3 कोस बड़े होते हैं, 3 पल्ले की आयु होती है। तो ये उसको जानने से, ये नहीं जाने तो श्रद्धा में बाधा नहीं आती। हाँ, आत्मा सामान्य है और उसका जानने देखने का स्वभाव है, यह विशेष है। अब शरीर मूर्ति रूपी है और स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण है, वे विशेष है। इस प्रकार जीव अजीव को उनके विशेष सहित जानना आवश्यक है। परंतु जुगलिया 3 कोस ऊंचे होते हैं। जुगलिया जो उत्तम भोग भूमि के जुगलिया, जोड़ा ही जन्मता है, जोड़ा ही मरता है, जोड़ा साथ रहता है, जीवन बिताता है उत्तम भोग भूमि में, और 3 पल्ली की आयु होती है। तो वो 3 कोस बड़े होते हैं। 3 कोस मीन्स 1 कोस 3 किलोमीटर, 9 किलोमीटर की हाइट वाले। देवों की इतनी संख्या होती है। इत्यादि बातों को जानने से कदाचित ख्याल आवे कि यह बात तो सर्वज्ञ के सिवाय अन्यत्र नहीं है। बस ऐसा ख्याल आने पर कदाचित श्रद्धा हो। देखो, ये सर्वज्ञानी ही ये बात कहते हैं, ऐसी श्रद्धा हो, अथवा अर्थात ऐसे विशेषों से स्वपर की श्रद्धा हो अथवा नहीं हो, और रागादिक दूर करने की श्रद्धा हो अथवा नहीं हो। इस प्रकार कोई नियम नहीं है। ऐसे विशेषों सहित जीव अजीव अप्रयोजन भूत जानना। जीव स्वयं सामान्य है और आश्रव बंध संवर निर्जरा आदि उसके विशेष है, उन्हें जानना प्रयोजन भूत है। परंतु जड़ शरीर के आकार तथा घटादि के आकार रूप विशेष जानना अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्य भी जानना। अब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति देखो क्या कह रहे हैं। ये खोटी मान्यता जिसको होती है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। अब संसारी जीवों के से मालूम पड़े नहीं, हम मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि, अपना निर्णय खुद किया जा सके। संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है वह यहाँ कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है। अब देखो, बात तो श्रद्धा की करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा।
इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं, क्योंकि श्रद्धा की तो श्रद्धा के बारे में तो ये है, ये मैं हूं ऐसा कर दिया बस। अब जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान अनादिकाल से, देखो जीव अजीव में खोटी श्रद्धा क्या होती है? अनादि से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। हाँ, ये जिनागम की बात है। कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, बहुत पर्याय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, देव, नारक, तिर्यज, मनुष्य आदि पर्याय धारण करता है। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। एक पर्याय छूटती है, दूसरी पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा। अब पर्याय क्या है कि एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। क्या कह रहे हैं? ये मैं हूं ना, एक तो आत्मा और यहां अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है, ये एक पिंड है। तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं, क्या होता है? यह मनुष्य, ये मैं ऐसा ऐसा, मैं मदन राज ऐसा, ऐसी अहम बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है। देखो, अब ये निर्णय नहीं करता है, स्वयं तो जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है। जीव का स्वभाव तो जानना देखना है, और विभाव स्वभाव नहीं है तो अनादि की विपरीत दशा विभाव क्रोधादिक है। और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। देखो, ज्ञान, दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ और ये शरीर के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो भी होते हैं, मोटा पतला जैसा होता है, सबको एक स्वरूप मानता है। ये मेरे हैं, ये मानता है, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, खुद जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता, हीनता रूप अवस्था होती है जीव में, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। देखो, पुद्गल परमाणुओं में रंग आदि बदलते हैं और जीव में जानना देखना कम ज्यादा होता रहता है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है। क्या मानता है? यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। अभी एक बात कही है, अब गुरुदेव श्री इसको क्लियर कर रहे हैं। अनादिकाल से संसारी जीव कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। आत्मा स्वयं एक हूं है और अनंत पुद्गल परमाणु के बंधान रूप एक शरीर है। उसमें जीव को यही मैं हूं ऐसी बुद्धि होती है। अपने आत्मा का परिज्ञान नहीं होने से शरीर को अपना मानता है। स्वयं जीव है और उसका स्वभाव जानना देखना है। पर्याय में होने वाले पुण्य पाप, काम, क्रोध के भाव विकार है और शरीर आदि जड़ है, फिर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं को अपना मानता है। वर्ण, गंधादि में, विकार में और ज्ञानादिक में, इस प्रकार तीनों को अपने से एक में एक मानता है। शरीर जड़ है, विकार क्षणिक है। देखो, शरीर जड़ है, विकार क्षणिक है और स्वयं ज्ञानानंद नित्य है, ऐसा नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? कैसा मानता है? अनंत पुद्गल परमाणुओं को अपना मानता है। वर्ण, गंधादि में, विकार में और ज्ञानादि में, इस प्रकार तीनों में एक में एक पना मानता है। ये मानता नहीं है कि ये शरीर तो जड़ है, परमाणुओं से बना है। ये राग, द्वेष, मोह भाव, विकार, ये क्षणिक भाव है, दुखदायक भाव है, इच्छाएं दुखदायक है, ये नहीं मानता। और मैं ज्ञानानंद स्वभावी नित्य हूं, ऐसा नहीं मानता। अज्ञानी जीव को अपनी पहचान नहीं होने से वह शरीर को अपना मानता है, यह मिथ्या प्रवृत्ति है। बस अनादि से ये मैं ऐसा इस शरीर को अपना माना है, ये खोटी प्रवृत्ति है।
जीव में ज्ञान की अवस्था न्यूनाधिक होती है, उसे अपनी मानता है। क्रोधाधिक की अवस्था न्यूनाधिक हो, उसे अपनी मानता है। शरीर की मोटी पतली अवस्था होवे, उसे अपनी मानता है। और पुद्गल परमाणु की रूपादि अवस्था पलटती है, उन सबको अपनी अवस्था मानकर यह मेरी अवस्था है ऐसी ममकार बुद्धि करता है। अनादि से नव तत्वों की विपरीत श्रद्धा के कारण परिभ्रमण हुआ है। नव तत्व पृथक पृथक किस प्रकार है वह जाना नहीं। शरीर और आत्मा आकाश के एक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होने पर भी अज्ञानी शरीर को अपना मानता है। आकाश के एक क्षेत्र में है पर जुदा जुदा है, ये शरीर को अपना मानता है। शरीर और उसके स्पर्शादि गुणों को अपना मानता है तथा शरीर आदि की अवस्था ज्ञान की न्यूनाधिकता अवस्था हो तथा विकार आदि सब अवस्थाओं में ममकार बुद्धि करता है। ये पर्याय में एकत्व बुद्धि कही बैठा है। 6 डाला में भी 7 तत्वों संबंधी भूलें संक्षेप में बताई है, यहाँ उन्हें विस्तार से बताया हमने। पर्याय क्षणिक है और शरीर आदि पर है। इस प्रकार ज्ञान राग व शरीर आदि तीनों के बीच भेद ज्ञान नहीं करता, इस कारण यह जीव परिभ्रमण करता है। अब तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। ये निमित्त नैमित्तिक, मैं हाथ यूं ऊंचा करना चाहूं ये ऊंचा होता है, नीचा करना चाहूं नीचा होता है, इसको ऐसे करना चाहूं तो नहीं होता है, पर मानता नहीं है कि ये मेरे करने, ये तो ऐसे ही स्वभाव है इसका, तो फिर ये भी स्वभाव हुआ ना, ऐसा विचार नहीं करता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो शरीर का परिणमन है वो शरीर के अनुसार होता है, उनके परमाणुओं का परिणमन है। आत्मा का परिणमन है वो आत्मा के अनुसार होता है, वो आत्मा का परिणमन है। आत्मा के परिणमन के कारण शरीर का परिणमन नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जो क्रिया होता है उस क्रिया को अपनी मानता है। ये आवाज निकलती है, ये मैं बोलता हूं ऐसा मानता है। अथवा अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, खुद का क्या है जानना देखना स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शादि द्रव्येंद्रिय। देखो अब ये जानना देखना भी शरीर के इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है, डायरेक्ट नहीं जान पाता है। जिस प्रकार कमजोर आंख वाला चश्मे से देखता है, तो चश्मे से देखता है बोले चश्मा नहीं दिखाता है, खुद देखता है पर चश्मा निमित्त है। उसी प्रकार आत्मा खुद जानने देखने वाला और ये इंद्रियां निमित्त है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है, क्या मानता है? हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, ये मानता है जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का, ये मनोरूप वर्गणा रूपी पुद्गल की एक वर्गणा है, उन वर्गणाओं से बना हुआ एक कमल, फूला हुआ कमल, उसके आकार का हृदय स्थान में एक मन है। वह दृष्टिगम्य नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है, सो शरीर का अंग, वो भी शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर उसके निमित्त से याद आदि होता है। देखो हम माइंड में समझते हैं, एक्चुअली वो हृदय स्थान में जो मन है उसके निमित्त से याददाश्त होती है, ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। क्या कहें, इसको गुरुदेव श्री और खुलासा कर रहे हैं। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यह शरीर की जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, उसकी ज्ञान पर्याय को स्पर्शनादि इंद्रियां निमित्त है। अज्ञानी उन इंद्रियों को अपनी मानता है। ज्ञान की पर्याय जानने की योग्यता वाली है, वह ज्ञान गुण की परिणति है, ऐसा नहीं मानकर हाथ के स्पर्श से ज्ञान हुआ मानता है। वह जीव और अजीव के स्वरूप की भूल है, यह मिथ्या दर्शन शल्य है। जब अपने कारण से ज्ञान होता है तब अन्य पदार्थ निमित्त कहलाते हैं। ऐसा नक्की करे तो पर्याय बुद्धि छूट जाए।
परंतु जो निमित्त से कार्य होना मानता है, जो यह मानता है कि निमित्त के कारण कार्य हुआ, सामने वस्तु के कारण ज्ञान हुआ, आंखों के कारण ज्ञान हुआ, ऐसा मानता है, उस जीव को भेद ज्ञान नहीं होता। निमित्त रूप स्पर्शन आदि इंद्रियां तो जड़ है, उनके द्वारा ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों की क्रिया तो जड़ की क्रिया है और ज्ञान की क्रिया आत्मा की क्रिया है। दोनों क्रियाएं स्वतंत्र है। आंख और आत्मा स्वतंत्र है। आंख तो पुद्गल से बनी हुई है, आत्मा ज्ञान का पिंड है। अब आंख तो निमित्त है, अब उससे ज्ञान मानता है। ये स्वतंत्र क्रिया को एक मानता है। तब क्या मानता है? मैंने जीभ से चखा, ऐसा मानता है। परंतु वस्तुतः तो उस समय स्वाद का ज्ञान की परिणति से क्या किया है, ऐसा नहीं मानता। ज्ञान जानने रूप परिणमन हुआ है, ये नहीं जानता। अज्ञानी जीव की क्रिया अपने से हुई मानता है और उस जीव की क्रिया से ज्ञान हुआ मानता है। ये महापाखंड और भ्रम है। ऐसा महापाप अज्ञानी के ख्याल में नहीं आता। हा देखो, महापाप कहा, क्या कह रहे हैं? हम ये मानते हैं कि जीभ से चखा, ये जीभ से मैं टेस्ट लेता हूं, ये टेस्ट जीभ से लेता हूं, ये मानना महापाप है। मिथ्यात्व का ये ख्याल में नहीं आता है। जीभ से चखा हूं, ये जीभ निमित्त है और मैंने अपने से जाना है स्वाद को। जुदा है जीभ, जुदी ज्ञान जुदा। ये जीभ से चखा मानता है, तो जीभ निमित्त होते हुए निमित्त से कार्य मानता है, इसलिए ये महापाप अज्ञानी के ख्याल में नहीं आता। तथा मैंने नासिका से सूंघा, ऐसा मानकर नाक की क्रिया से ज्ञान होना मानता है और नासिका की क्रिया अपने से हुई मानता है। ज्ञान की क्रिया मुझ में मुझसे होती है, उसमें सुगंध जानने में आती है। नाक की क्रिया तो जड़ की स्वतंत्र क्रिया है, वह नैमित्तिक दशा स्वतंत्र है, उसमें जीव निमित्त मात्र है। ऐसा नहीं मानकर जीव के कारण नाक की क्रिया हुई मानता है। तथा गंध संबंधी ज्ञान अपने से होता है, उसमें जड़ इंद्रियां निमित्त मात्र है। ऐसी भिन्नता नहीं मानकर निमित्त से ज्ञान की क्रिया हुई मानता है। तथा मैंने नेत्र से देखा, ऐसा मानता है। आंख की क्रिया जड़ की है और ज्ञान की क्रिया में आंख निमित्त मात्र है। इस प्रकार यथार्थ नहीं मानता, उसे धर्म नहीं होता। या निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध उसे तो अज्ञानी मानता नहीं और निमित्त से नैमित्तिक दशा हुई ऐसा मानता है। दोनों को भिन्न भिन्न नहीं मानता। तथा मैंने कान से सुना, ऐसा मानता है। अपनी सुनने की ज्ञान अवस्था नैमित्तिक है, उसमें कान निमित्त है। इस प्रकार पृथक नहीं मानता। इस कारण दोनों क्रियाओं को एक में एक मानता है, परंतु नैमित्तिक क्रिया और निमित्त की क्रिया भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं मानता। यह यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इंद्रियां आदि निमित्त मात्र है। निमित्त है, इसका मतलब वो ज्ञान नहीं कराती है, ज्ञान आत्मा स्वयं करता है। तथापि अज्ञानी जीव आत्मा और इंद्रियों को एक में एक मानता है और इंद्रियों से ज्ञान होना मानता है। अब मन की बात। तथा 8 पंखुड़ियों के आकार युक्त द्रव्य मन जीव के विचार में निमित्त है। यह द्रव्य मन अपने से भिन्न वस्तु है, ऐसा अज्ञानी को भाषित नहीं होता। द्रव्य मन दृष्टिगोचर नहीं है, उसके निमित्त होने पर स्मरणादि की प्रवृत्ति होती है। अज्ञानी उस द्रव्य मन और आत्मा को एक मानता है। जीव संगी हुआ, देखो, इसलिए उपदेश ग्रहण कर सकता है, ऐसा मानता है। मन वाला हुआ, अरे मन अंदर में, आत्मा में शक्ति वैसी है। असंगी जीवों के मन नहीं है, इसलिए वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, और संगी जीवों के मन है तो वे शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। उनके स्मरण शक्ति विकसित हुई है, ऐसा अज्ञानी मानता है। आत्मा की शक्ति स्वयं से है, मन के कारण नहीं है, पर मन निमित्त होता है और निमित्त रूप से उपस्थित भी होता है। अज्ञानी का वजन द्रव्य मन के ऊपर जाता है,
वह मानता है कि मन के आधार से ज्ञान विकास को प्राप्त होता है। हा, क्या कह रहे, वस्तुतः वह संपूर्ण चैतन्य को भूल गया है। अपने चेतन भगवान को भूला हुआ है। ज्ञान को पराधीन मानता है। द्रव्य मन और ज्ञान को एक रूप मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। अब आगे बोलने आदि की बात और चलेगी। आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की जय।